कभी न कभी आपने 90 के दशक में या 2000 के अंत समय में ये कॉमिक्स वगैरह का ऐड ज़रूर देखा होगा और बहुत सर्च भी इसको किया जाता है फेसबुक वगैरह इंटरनेट पे और बहुत काफ़ी बात भी किया जाता है। तो आज मैं खोज रहा था, आज मुझे मिला। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों और अपने बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसमें सैंडो जीको और जंगारू टोटल 4 हीरोज़ हैं और विशपुत्र ये भी एक अच्छा हीरो था फोर्ट कॉमिक्स का। एक समय इसका भी क्रेज़ था, बहुत सारी पब्लिकेशंस थी होड़ में, लेकिन पता नहीं क्यों सब समय के साथ साथ स्टॉप होती चली गई। अजय गुप्ता, लता जैन और दिलीप चौबे ये सब उस समय इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े नाम थे और ये किसी ग्रह पर हमले से संबंधित ये अंतरिक्ष ग्रहवासी पृथ्वी पर कब्जा करने का कोशिश कर रहे होते हैं कि पृथ्वी पर किसी प्रकार से उनका एक छत्र राज्य हो जाए और कब्जा हो जाए। फिर वे लोग अपनी प्लानिंग बना करके चुपचाप उतर जाते हैं पृथ्वी पर और उतर करके अपना षड्यंत्र चालू कर देते हैं। इधर नकली जो जंगारू रहता है वो अपराधियों से कमीशन सेट कर देता है कि यदि उसे कमीशन दिया गया तभी वो उनका बिजनेस चलने देगा, अन्यथा उनके बिजनेस में बार बार वो खतरा अड़ाता रहेगा। इस बात की खबर जंगारू को हो जाती है और वो न्यूज़पेपर में इस बात को जान जाता है कि कोई इसका रूप लेकर के परेशान कर रहा है लोगों को। और इधर किसी द्वीप पर मिल्की ग्रहवासी हमला कर देते हैं, को हत्या कर देते हैं, जिससे कि लोग काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं और समस्या में आ जाते हैं। इधर अपराधियों को शक हो जाता है कि जो उनसे बार्गेनिंग कर रहा है वो नकली जंगारू है और वो उस टेस्ट करके उस पर फायर भी कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये नकली जंगारू है। इधर बोकांसा द्वीप पर हुए हमले की जानकारी नहीं किसी को होती है, तो वो लोग प्रयास करते हैं कि इसके लिए सैंडो को हायर। सैंडो जो कि फोर्ट कॉमिक्स का एक और सुपर हीरो रहता है और ये इसका सुपर हीरो ऐसा रहता है, इसके पास रेत की सुपर पावर्स होती है और रेत में ही रेतीला तूफान ही रहता है ये एक तरह से। पृथ्वी की समस्या सुनकर के सैंडो तैयार हो जाता है और रेत का तूफान बना करके वहाँ से निकल जाता है। इधर ज्वालापुत्र नाम का एक और जो सुपर हीरो होता है वो जंगारू की मौत पर दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन आकाश मार्ग में ये सैंडो को देख लेता है, जिससे कि उसकी टकराहट कहासुनी चालू हो जाती है और उसी पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। मुझे सैंडो कहते हैं खबीस, अपनी जवान को लगाम दे वरना मैं तेरी कब्र यहीं बना दूंगा। देख कबूतर, मुझसे पंगा मत ले, मुझे अभी जाना है वरना। सैंडो युगों से इस धरती पर जिंदा था, लेकिन ज्वालापुत्र कई सदियों से बर्फ में कैद रहने के कारण सभी की नज़रों में नहीं आ पाया था। वे एक दूसरे से पूर्णतः अपरिचित थे और दो सुपर हीरोज़ की टकराहट चालू हो जाती है। बोलता क्यों नहीं नंगे, क्या तू अमेरिकन है? कौन किसकी कब्र बनाता है अभी पता चल जाएगा। खैर दोनों के टकराहट में सैंडो ज़्यादा निकला और रेत का तूफान उड़ा करके बेबस कर देता है और उसका घोड़ा भी नीचे गिर जाता है। मर गया कबूतर, चला गया सैंडो से टकराने। उधर रेत में गिरे गिरे अचानक ज्वालापुत्र को होश आ जाता है, तो देखता है उसका घोड़ा वापस खड़ा हुआ है और पंख को अपने धूप में सुखा रहा है। अचानक उसे याद आता है कि उसकी ठुकाई सैंडो नामक हीरो ने कर दी थी, जिससे कि वो क्रोध में बढ़ करके उससे बदला लेने के लिए उद्यत हो जाता है। इधर जंगारू के
शत्रुओं को ढूंढते ढूंढते ज्वालापुत्र अचानक सैंडो को के पीछे पड़ जाता है और उसे खोज लेता है द्वीप पर और उस पर अचानक हमला कर देता है। पिछली बार तो मुझे रेत के तूफान ने बचा लिया था बच्चे, मगर आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूफान आज भी आ सकता है क्योंकि वो सैंडो का गुलाम है, मगर तू ये समझता है कि पिछली बार मैं तूफान की वजह से बच गया तो तेरी भूल है। तुझे मारने के लिए मुझे किसी तूफान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों में रेसलिंग मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी ऊपर से जंगारू उड़ रहा होता है। वाह, यहाँ तो मल्ल युद्ध चल रहा है, देखूँ तो कौन जीतता है। थोड़ा नीचे आते ही जंगारू चौंक उठा क्योंकि ज्वालापुत्र और सैंडो दोनों को पहचान चुका था। तभी वातावरण में उसका स्वर गूंज उठा, ठहरो। और वहाँ पर आकर के बीच बचाव करके दोनों को रोक देता है, धक्का दे करके एक एक फाइट मारता है दोनों ठिसूं से और दोनों रुक जाते हैं। झगड़ा तो हो गया था लेकिन अभी भी दोनों के बीच में अलग होने की घटना नहीं हुई थी। तुम इस अमेरिकन को कैसे जानते हो जंगारू? जबान को लगाम दे कुत्ते, वरना उफ, तुम लोग फिर लड़ने लगे। आखिर बात क्या है? मुझे तुम्हारे मारे जाने की खबर मिली तो मैंने कसम खाई कि अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। पर तो सैंडो अमेरिकन नहीं, भारतीय है, अपना ही भाई है और तुम्हारी तरह ये भी जुर्म के खिलाफ लड़ता है। और ये है ज्वालापुत्र, ये भी वही काम करता है सैंडो जो तुम और मैं करते हैं। उनके बीच में गिले शिकवे ख़त्म हो चुके थे, फिर सभी मिलकर एक हो गए। गिले शिकवे दूर करने के बाद फिर तीनों मिलकर के एलियंस की यानी मिल्की ग्रहवासी जो पृथ्वी पर तबाही मचा के रखे रहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की प्लानिंग बना लेते हैं। और इधर जीको 2 यानी कि जो विलेन वाला जीको 2 रहता है उसके अड्डे पर प्लानिंग चल रही होती है। हवा में उड़ते मिल्की ग्रहवासियों को आखिर वे तीनों खोज ही निकालते हैं और इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो लोग मिल्की ग्रहवासियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के जीको 2 को देख करके चौंक जाते हैं। और फिर वहाँ पे सैंडो अपनी रेतीली पावर्स को चला करके प्लेन में तबाही मचाने के लिए फुल पावर लगा देता है, लेकिन उनकी पावर्स को न्यूट्रल करके वहीं पर कर दिया जाता है। इधर ओरिजिनल जंगारू उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा होता है और प्रयत्न कर रहा होता है। जंगारू वोल्वरिन की तरह अपने ब्लेड से मिल्की ग्रहवासियों को गाजर मूली की तरह से स्लाइस कर देता है। और पिक्चराइजेशन और एक्शन अच्छा बना के रखा है फोर्ड कॉमिक्स वाले ने इसमें। उन सभी सुपर हीरोज़ को जंगारू आज़ाद करा देता है और छूटने के बाद वे सभी ऐसे जैसे बरसों पुराने कोई यार मिले हुए हो और आगे की योजना बनाने लगते हैं। उनके अंतरिक्ष यान में ही तबाही के लिए सभी सुपर हीरोज़ तैयार हो जाते हैं और उसी प्लेन में ज्वालापुत्र और सैंडो भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली वे लोग उन्हें समाप्त करने में कामयाब रहते हैं। तो फुल वॉइस मोड में दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा, अपनी कीमती राय को ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।